नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। सेना की सप्त शक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज कहां हुई? अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज किसके द्वारा सेना की सप्त शक्ति कमान के तहत ये हुई है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत माजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहा? माजन फील्ड फायरिंग रेंज। और माजन फील्ड फायरिंग रेंज अगर देखें तो ये है कहां? बीकानेर में है। और माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सेना की सप्त शक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज राजस्थान के माजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुई। यह थार मरुस्थल में आयोजित हुई एक उच्च तीव्रता वाला अभ्यास था जिसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिदृश्यों से में सेना की युद्ध क्षमता और तत्परता का परीक्षण करना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेत्रहीन महाविद्यालय की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अमित शाह ने हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक स्थान आता है चोखा, और चोखा अगर देखे है कहां तो जोधपुर में। चोखा कहां है? जोधपुर में। और चोखा जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय की 3 परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया है। दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित पार्समल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 21 सितंबर 2025 को रामराज नगर चोखा में किया है। प्रदेश के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है? चोखा जोधपुर में। इस महाविद्यालय में बच्चों के लिए सभी आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात कितने नए मतदान केंद्र स्वीकृत किए हैं? अपने राज्य व्यवस्था का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राइट आंसर रहेगा 8,840। 8,840 नए मतदान केंद्र की स्वीकृति जो है वो दी गई है। तो राजस्थान में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात 8,840 नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है। इस तरह राज्य में अब 61,309 बूथ हो जाएंगे। तो राजस्थान में बूथ कितने हो जाएंगे? 61,309। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1200 तक रखने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्र में 17,829 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनमें मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी। तो कितनी है संख्या? 1200। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा 22 से 29 सितंबर 2025 तक कौन सा उत्सव मना रही है? राजस्थान सरकार के द्वारा 22 से 29 सितंबर 2025 तक जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। कौन सा? जीएसटी बचत उत्सव। और जीएसटी बचत उत्सव चलाने का ऐलान किया गया है। इस अभियान के तहत सांसद जितने भी हैं वो अपने क्षेत्रों में पद यात्रा करेंगे और जीएसटी के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों और आम जनता को इस सुधार में होने वाले फायदे बताना है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई थी। उस बैठक में 12% और 28% की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5% और 18% की 2 स्लैब में तर्क संगत बनाने का निर्णय लिया गया था। पहले जो जीएसटी की दरें ज्यादा थी, अब उसको क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया। 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कौन से? 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत संगीतकार आते हैं जिनका नाम आता है दिलीप सेन। क्या नाम आता है? दिलीप सेन। और दिलीप सेन जो है वो संगीतकार हैं। इनको 2025 में हुए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें जयपुर के मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित अवार्ड नाइट में दिया गया। नेक्स्ट,
चीन में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? चीन में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान की ओर से अगर देखें तो 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें एक है अन्वी राठौड़, अन्वी राठौड़, और दूसरे हैं जगजीत सिंह काजला, जगजीत सिंह काजला। तो जगजीत सिंह काजला और अन्वी राठौड़, इन दोनों का चयन जो है वो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए किया गया है। तो राजस्थान की अन्वी राठौड़ अंडर 15 गर्ल्स और जगजीत सिंह काजला अंडर 17 डबल्स का चीन में होने वाले अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में राजस्थान के किस वैज्ञानिक को तीसरा स्थान मिला है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी 2% वैज्ञानिकों की सूची, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत नाम आता है एक वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत, डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत। तो डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत जो हमारे राजस्थान के बिलाड़ा के निवासी हैं, इन्होंने एक बार फिर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकी और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर जोगाराम को लगातार तीसरी बार स्थान मिला। नेक्स्ट, आराध्य मिश्रा का संबंध किस खेल से है? आराध्य मिश्रा जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इनका खेल संबंध आता है टेनिस। आराध्या मिश्रा ने जयपुर जिला जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल धमाका किया है। आराध्या ने अंडर 10 और अंडर 12 दोनों कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया। अंडर 10 फाइनल में आराध्या ने चंद्रेश कंवर को एक तरफे मुकाबले में 7-0 से, और अंडर 12 के फाइनल में तेजस्वी यादव को हराया। तो आराध्या मिश्रा का संबंध टेनिस। इंस्पायर अवार्ड्स के लिए बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए 6311 नवोन्मेषी विचारों में से जयपुर शहर ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंस्पायर अवार्ड बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे 6311 नवोन्मेषी विचार, उसमें जयपुर शहर और जयपुर शहर को देश में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए 6311 नवोन्मेषी विचारों में से जयपुर शहर ने पूरे देश में 4था स्थान प्राप्त किया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर पर युवा छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे मौलिक विचारों को मान्यता देती है जो रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट, 10 से 12 जनवरी 2026 तक राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन कहां किया जाएगा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 10 से 12 जनवरी 2026 तक हमारे राजस्थान के जयपुर में राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2026 तक जयपुर में होगा। आयोजन फिक्की के माध्यम से होगा। राज्य स्तरीय आयोजन कृषि एवं उद्यानिकी आयुक्त है चिन्मय गोपाल, इन्होंने जो इसकी जानकारी दी है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कब आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब जो है वो मेरी सुबह वाली जो क्लास है ये अब नहीं आएगी, यानी कि जो है वो अब सुबह वाली क्लास जो है वो कुछ समय के लिए बंद की जा रही है। ठीक है, कब तक बंद की जा रही है अब तक कोई आइडिया नहीं है। तो आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, या किसी भी तरीके से आपको करंट जरूर पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप करंट को छोड़ दो, पढ़ना जरूर है। ठीक है ना।